ओम शांति। 17/7/2025। मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो। कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दे। आंखें बहुत धोखेबाज हैं, इनसे संभाल करो। प्रश्न है, सबसे बुरी आदत कौन सी है? उनसे बचने का उपाय क्या है? उत्तर है, सबसे बुरी आदत है जबान का स्वाद। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपाकर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगा। ओम शांति। आत्मा अभिमानी होकर बैठे हो। हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। हम आत्मा अभिमानी हो बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं। गाया हुआ भी है शिव शक्ति पांडव सेना। यह शिव बाबा की सेना बैठी है ना। उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े या बच्चे आदि नहीं। इस सेना में तो बूढ़े, बच्चे, जवान आदि सब बैठे हैं। यह है माया पर जीत पाने के लिए सेना। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है। कर्मेंद्रियां ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। चार्ट में यह भी लिखो कि आज कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया। आज फलानी को देखा तो दिल हुई इनको हाथ लगाए, यह करें। आंखें बहुत नुकसान करती हैं। हर एक कर्मेंद्रिय देखो, कौन कौन सी कर्मेंद्रिय बहुत नुकसान करती है। यहाँ बाबा ने आंखों का मिसाल देके बोला कर्मेंद्रिय, माना सारी ही इंद्रियों को क्या बोल रहे हैं? कर्मेंद्रियां। वैसे दो करते हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्मेंद्रियां। तो आंखें तो कहाँ आती हैं? ज्ञान इंद्रिय में आती हैं, लेकिन यहाँ आंखें बहुत धोखा देती हैं। बोला सूरदास का भी इस पर मिसाल देते हैं, अपनी जांच रखनी चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। भले सर्विस अच्छी करते हैं, परंतु आंखें धोखा देती हैं। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है, क्योंकि दुश्मन है ना। दुश्मन क्या कोशिश करता है? माना ये जितना आगे बढ़ा है, इसके पास इतने अस्त्र शस्त्र हैं मेरे ऊपर वार करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इससे चूक हो जाए, कोई भूल हो जाए तो क्या करे? उसका दुश्मन फायदा उठाए। जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको अच्छी रीति नोट करना चाहिए। डायरी पॉकेट में पड़ी हो। पॉकेट में क्यों पड़ी हो? यहाँ वहां कहीं भी पड़ी हो तो क्या होगा उससे? पॉकेट में होगी तो क्या होगा? है ना, आपको बार बार नोट करना है ना, सारे दिन में बार बार जिनको नोट करना है उनको ही तो कहेंगे कि डायरी आपके एकदम पॉकेट में पड़ी होनी चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं। तुमको भी सजा देनी चाहिए। क्या करोगे तुम? बुद्धि भागती नहीं है यहाँ वहाँ। तो हमने तो देखा ही नहीं कि कोई योग में बैठा और थपाड़े मारता जा रहा है खुद को। बुद्धि तो भागती होगी सबकी। चुटकी उटकी काटते हो? क्या करते हो? कुछ नहीं करते, जाने देते हैं उसको। हाँ हाँ, माना हमारा तो ये, वहां तो ये बोला बुद्धि जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे ही रियलाइज होता है कि इधर उधर जा रही है तो वापस उसको खींच कर लाना। बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। अटेंशन ही क्या है यहाँ पे? सजा है। अटेंशन रखना माना टेंशन को समाप्त करना। कर्मेंद्रियां धोखा तो नहीं देती, किनारा कर लेना चाहिए। खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष का ही बहुत हंगामा है।
देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है, इसीलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीट करके बैठते हैं। उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता है? करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे। त्याग कौन सा किया? आंखें निकाल के फेंक दी, या फिर पीट करके बैठ गए तो त्याग तो किया, कर्मेंद्रियों को वश में तो करने की कोशिश की, तो उसका रिजल्ट क्या मिला उनको? बाबा के हिसाब से कुछ भी नहीं करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे, मर गए तो खलास। माना वो जो संस्कार है प्योरिटी का, हट का संस्कार हुआ छोड़ देना, लेकिन प्योरिटी अपने अंदर से इमर्ज हो तो वो तो संस्कार नहीं आया, मर गए तो खलास। माना वो चीज कमाई की उन्होंने जो मरने के बाद साथ नहीं जानी। 10-20 करोड़ लाख ये क्या है, साथ तो नहीं जाएगा, लेकिन त्याग किया है तो कुछ ना कुछ उसकी प्राप्ति तो यहीं के यहीं हो जाएगी। मर गए तो फिर खलास, फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़े, फिर वही करेंगे, घर बार छोड़ देंगे, आंखें निकाल देंगे, फिर वही 10-20 करोड़ इकट्ठा करेंगे, शरीर छोड़ा और फिर खलास। तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वह अविनाशी वर्षा हो जाता है। जो कुछ भी, भले तुमको मिलता कैसा है, बहुत घसीटने के बाद मिलता है, लेकिन मिलता कैसा है फिर? अविनाशी। वहां धन की लालच होती ही नहीं, ऐसी कोई अप्राप्ति होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। वहां तो अपार सुख होता है, यहाँ कुछ भी नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। संगम कहने से क्या दिखाई देता है? इधर कलयुग है और इधर सतयुग है, लेकिन पुरुषोत्तम कहने से क्या? ये तो एक जानकारी हो गई कि ये कलयुग और ये सतयुग। पुरुषोत्तम माना जो भी पुरुष रूपी आत्माएं हैं उनमें कोई ना कोई आत्माएं क्या बनती है? नंबर 1 उत्तम भी यहाँ ही बनती हैं। तो ये संगम युग सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये समाप्त होगा तो देवताएं आएंगे, पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष होंगे तो नई दुनिया बनेगी। ये संगम के साथ ही क्या ऐड कर दो? पुरुषोत्तम अक्षर लिख दो। साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए, समझाने में सहज होता है। मनुष्य से देवता किए तो जरूर संगम पर ही आएगा ना देवता बनाने, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, स्वर्ग क्या होता है पता ही नहीं। और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। जो मनुष्य हैं, मनन चिंतन करने वाले हैं, जब वो ही घोर अंधियारे में चले गए, 40,000 वर्ष उनको दिख रहा है अभी, तो फिर और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, क्योंकि वहां क्या नहीं है? दूसरे धर्म नहीं है, अर्थात दूसरी धारणाएं नहीं है। तो वो धर्म कैसा होगा? अव्यभिचारी होने के कारण बहुत सुख देने वाला। उनको कहते ही हैं हेवन, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि हम भी हेवन में जा सकते हैं। कौन कहते हैं हेवन? क्रिश्चियंस कहते हैं हेवन है, पैराडाइज है, लेकिन विन करना, जीत पा लेना और फिर उस हेवन में प्रवेश करना, वो तो नहीं कर सकते। इसको भी पता नहीं है, भारतवासी यह भूल गए हैं। हेवन को लाखों वर्ष कह देते हैं। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले हेवन था। लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं गॉड गॉडेस। जरूर गॉड ही गॉड गॉडेस बनाएंगे। तो मेहनत करनी चाहिए, रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए, कौन सी कर्मेंद्रियों ने धोखा दिया। जबान भी कोई कम नहीं है। जबान कैसे धोखा देती है? क्या धोखा देती है जबान? अरे जबान से क्या संबंध है? कौन से सुख का संबंध है? स्वाद का ना। और दूसरा वाचा का। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे। जरूर कोई चीज छिपाई कब जाती है? अरे
कोई चीज छिपाई कब जाती है? जब छिपाने वाला ये जानता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये क्या है, श्रीमत के बरखिलाफ है, गलत है, तभी तो दूसरों से छिपाता है ना। खुद भी जानता है कि ये क्या है, चोरी है या ये पाप है, इसीलिए पाप को क्या किया जाता है, छुपाया जाता है। कोई दान पुण्य करता है बड़ा सेठ तो बोर्ड लगवा देता है कि फलाने ने दान पुण्य किया। तो अच्छा काम करते हैं तो उसको और ज्यादा प्रत्यक्ष करते हैं, और जो चीज छुपाई जा रही है इसका मतलब इसमें कुछ गलत है। तो कहा छिपाकर खा लेंगे, समझते थोड़े ही हैं कि यह भी पाप है, चोरी हुई ना। सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती है। यह सब बुरी आदतें निकालनी है, अपने ऊपर फटकार डालनी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, चोरी आदि करके भी स्व स्थिति में तुम थोड़ा थोड़ा समय जाओ, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो स्व स्थिति तुम्हें कहाँ ले जाए, में संपूर्ण लक्ष्य तक ले जाए, उस पद तक ले जाए, ये संभव नहीं है। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी, कहाँ प्रजा। तो बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए। कौन सी दो कर्मेंद्रियों की बात बताई? आंखें और जबान। नाक भी बोला, नाक से पकड़ती है बोला। कौन सी कर्मेंद्रिय धोखा देती है? पोता मेल निकालना चाहिए, व्यापार है ना। बाप समझाते हैं मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पर चलो। बाप डायरेक्शन देंगे, उसमें भी माया विघ्न डालेगी, करने नहीं देगी। बाप कहते हैं यह भूलो मत, गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे। एक तो है बाबा ने डायरेक्शन दिया, उसमें माया का कोई ना कोई विघन आया, नहीं कर पाए, लेकिन अपनी गफलत माना, अपनी गफलत मतलब उस पॉइंट के ऊपर इतना अटेंशन नहीं दिया, कर लेंगे, उस डायरेक्शन हमारे लिए नहीं है, किन्हीं के लिए बोला होगा, तो विघ्न डालेगी, करने नहीं देगी। बाप कहते हैं यह भूलो मत, कम से कम तुम्हारी बुद्धि में रहे ये माया मुझे भुला रही है, लेकिन मुझे करना क्या है। गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे, कभी ऊंच पद नहीं पाएंगे। अभी तो खुशी से कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते रहो कहाँ कर्मेंद्रियां धोखा तो नहीं देती हैं। अपनी उन्नति करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ। अपने हिसाब से जो मंथन करते हो वो ठीक है, लेकिन बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसको बासा करके अमल में लाना, या फिर ताजा 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 हलवा खाना अच्छा होता है या बासी करके। तो डायरेक्शन को भी तुरंत फॉलो करना माना ताजा ताजा स्वीकार किया, और सड़ा सड़ा के बासी हो गया, सबने धारण कर लिया, अब हमने देखा हम ही रह गए पीछे, फिर उसको धारण करना तो बहुत फर्क हो गया। सारे दिन का पोता मेल देखो, भूलें तो बहुत होती रहती हैं। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, बाकी इंद्रियां छोटा धोखा देती हैं, बाकी आंखें बड़ा धोखा देती हैं। तरस पड़ेगा, इनको खिलाऊं, सौगात दूं, कोई अच्छी खासी फास्टिंग करे और तुमको क्या पड़े उसके ऊपर, तरस पड़ता है ना कि इनको क्या करो, खिलाऊं, इनको ये सौगात दूं। कोई बीमार भी पड़ जाता है तो क्या होता है, तरस पड़ता है ना कि बेचारा, ये नहीं तो इसको ये अच्छा खिलाऊं, वो अच्छा खिलाऊं। और दूसरा सौगात दूं, किसी के फटे टूटे कपड़े हैं, किसी के पास ये नहीं है, इसको ये दूं वो दूं। बाबा ने आगे बोल दिया, अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं किस बात में, जबकि बेचारे कितना अच्छा सोच रहे हैं। अपने लिए थोड़ी सोच रहे हैं कि मैं खाऊं, क्या सोच रहे हैं, दूसरे के लिए कि दूसरों को खिलाऊं। कोई बेचारा बीमार धीमार है, तो आजकल तो ये क्या बता दिया, आयुर्वेदी क्या बता देता है, कोई बीमार है तो उसको क्या करो, भूखा छोड़ दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। शरीर क्या है, अपना ही एक मित्र है ना, डॉक्टर है वो। तो इनको खिलाऊं और सौगात दूं, इसमें अपना क्या हो रहा है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, छोटा मोटा टाइम वेस्ट नहीं बताया। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है, टाइम वेस्ट भी किनका हो रहा है, जिनको माला का दाना बनना है, और दूसरों की सेवा में, सौगात देने में और खिलाने पिलाने में क्या हो रहा है, इनका बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है।
8 रत्न है मुख्य, 9 रत्न कहते हैं। एक तो बाबा, बाकी हैं 8। बाबा की निशानी तो चाहिए ना बीच में, तो क्या रख दी बाबा की निशानी? हीरा। 8 रत्न है मुख्य, 9 रत्न कहते हैं। एक तो बाबा, बाकी हैं 8। तो वो तो मुख्य तो 8 रत्न है, लेकिन उनको बनाने वाला बाबा ने कहा बीच में बैठा है। 9 रत्नों की कोई ग्रहाचारी आदि आती है तो 9 रत्न की अंगूठी आदि पहनाते हैं। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों से 8 निकलते हैं, पास विद ऑनर्स। 8 रत्नों की बहुत महिमा है। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। भक्ति में भी चिंता रहती है ना, सिर पर पाप बहुत है, दान पुण्य करें तो पाप मिट जाए। सतयुग में कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं। वहां भी ऐसी बातें हो, फिर तो नर्क और स्वर्ग में कुछ फर्क ही ना रहे। तुमको इतना ऊंच पद पाने के लिए भगवान बैठ पढ़ाते हैं। बाबा याद नहीं पड़ता? अच्छा, पढ़ाने वाला टीचर तो याद पड़े। वो तो तुम्हारे सन्मुख आता है, तुमको पढ़ाता है, तो कम से कम वो बाबा ने तो कह दिया मुझे जानना सहज है, लेकिन क्या मुश्किल है, देखना मुश्किल है। तो चलो, जिसको नहीं देखा वो तुम्हें याद नहीं आता, लेकिन टीचर तो याद पड़े। अच्छा, भला यह याद करो कि हमारा एक ही बाबा सतगुरु है। मनुष्यों ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है। बाप अब सब पर उपकार करते हैं। तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए। किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि भी नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं। वह वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करता है। बाप कहते हैं बहुत बड़ी मंजिल है। रोज अपना पोता मेल देखो, कोई विकर्म तो नहीं बनाया। यह है ही विकर्मी दुनिया, विकर्मी संवत। विकर्माजीत देवताओं के संवत का कोई को पता नहीं। बाप समझाते हैं विकर्माजीत संवत को 5000 वर्ष हुए, फिर बाद में विकर्म संवत शुरू होता है। राजाएं भी विकर्म ही करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति मैं तुमको समझाता हूँ। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, विकर्म बनता नहीं। वहां विकार का नाम ही नहीं। यह ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिला है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो। मनुष्य कोई बना ना सके, तुमको बनाने वाला है बाप। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। बनाने वाला कौन तुमको? क्या बनाता है? क्या बनाता है? त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी। कंडीशन क्या लगा दी पीछे? कब बनेंगे त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी? जब सब आउट एक साथ, एक ही बॉल में सब आउट। कितना अच्छा लगता है ना, पूरी टीम आउट। कंडीशन क्या लगा दी? बाप तो तुमको बनाते हैं, लेकिन जब तुम आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है। सोचो कितना भगवान को हमने भक्ति मार्ग में पूजा, याद किया, तभी तो ज्ञान मिला। अब ज्ञान मार्ग में भी क्या कर रहे हैं? जब से समझ मिली है तब से क्या कर रहे हैं? बाबा बाबा कर ही रहे ना, जिस भी रूप से कर रहे, तो भी क्या कह रहे हैं? त्रिनेत्री और दूसरा क्या? त्रिकालदर्शी। तब बनेंगे जब पहले आस्तिक बने। सोचो आप, तुमको बनाने वाला है बाप। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन सूक्ष्म वतन 84 का चक्र सब बुद्धि में है। इसको भी ड्रामा में ही ले लिया। किसको किसको? मूल वतन सूक्ष्म वतन और तीसरा फिर 84 का चक्र सब बुद्धि में है। फिर पीछे और धर्म आते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे,
गुरु अर्थात क्या बताया बाबा ने? गुरु अर्थात जो भारी है। माँ बाप के संबंध से भी कौन सा संबंध भारी होता है? माता पिता भी किसके सामने झुकते हैं? गुरु के सामने झुकते हैं ना। तो और धर्म स्थापकों को क्या नहीं कहेंगे? इतने कोई भारी नहीं है, जैसे कहते हैं ना, तो बहुत हल्का पुरुषार्थ किया है, तो हल्की अवस्था है, थोड़ी सी माया आई और उड़ गए, इधर उधर हो गए, ठिक्कर भिक्कर बन गए, तो क्या कहें इनको? भारी कहें? तो इनको गुरु नहीं कहेंगे। सर्व की सद्गति करने वाला सत्य गुरु एक ही है, बाकी वह कोई सद्गति करने थोड़े ही आते हैं। वह धर्म स्थापक है। माना वो क्या करते हैं? जो उन्होंने यहाँ संगम पर धारणाएं की हैं, उनकी धारणाएं जितनों को पसंद आ गई, या जितनों की उतनी ही कैपेसिटी थी, हम पूरे तो नहीं आस्तिक बन सकते, लेकिन इतनी इतनी धारणाएं कर सकते हैं। तो उन्होंने सद्गति नहीं की, लेकिन क्या किया? कोई ना कोई धारणाएं स्थापन की। वह धर्म स्थापक है। क्राइस्ट को याद करने से सद्गति थोड़े ही होगी, विकर्म विनाश थोड़े ही होंगे, कुछ भी नहीं। उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाएगा। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो। उनको कंपटीशन से ही बाहर कर दिया। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो। तुम पंडे हो, सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो। बाप भी लिबरेटर गाइड है। उस बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊपर तो डायरेक्शन ही देते रहे, करो करो। अब तुम बच्चे कहाँ बढ़ गए? एक कदम आगे बढ़े हो तो तुम वो पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? क्या ध्यान रखना है? पुरुषार्थ तो कर रहे। क्या ना हो? हाँ, बाबा ने कहा तो तुम्हें ध्यान रखना है, एक तरफ पुरुषार्थ, दूसरे तरफ विकर्म ना होता रहे। तो क्या होगा? एक तरफ भरते जा रहे, एक तरफ नहीं। तो वही चिंता होती ना, इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, तो ये भरपूर क्यों नहीं होती हमारी? गागर जो होती है उसकी एक लिमिट होती है ना। गागर समझते हो ना? एक पानी का जो बर्तन होता है, तो वो उसकी एक लिमिट होती है, उतना समय में वो भरी जाती है। लेकिन अगर उसमें छेद है तो फिर? तो बाबा कह रहे एक तरफ पुरुषार्थ और दूसरे तरफ क्या ध्यान रखना है? विकर्म ना होता रहे। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया तो 100 गुना हो जाएगा। अगर पुरुषार्थ के बिना विकर्म होता तो पता नहीं कितने गुना होता। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया तो 100 गुना हो जाएगा। जितना हो सके उतना विकर्म ना करो, नहीं तो एडिशन भी होगी, नाम भी बदनाम करेंगे। जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी या बड़ी चोरी, पाप तो हो जाता है ना। किए हुए विकर्म को छुपाना, उसको भी क्या कहेंगे? छोटा मोटा ही विकर्म हो गया, लेकिन अपना पोता मिल नहीं दिया, कचहरी में नहीं रखा, तो क्या किया इसको? कोई भी चीज छुपाना माना चोरी, और चोरी विकर्म करने के बाद उसको छुपाना, वो भी क्या है? चोरी ही है ना। यह आंखें, छोटी चोरी या बड़ी चोरी पाप तो हो जाता है ना, यह आंखें बड़ा धोखा देती हैं। बाप बच्चों की चलन से समझ जाते हैं। कभी ख्याल भी ना आए कि यह हमारी स्त्री है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के पोत्रे हैं। हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है। फिर आंखें क्यों धोखा देती हैं? याद के बल से कोई भी कर्मेंद्रियों के धोखे से झूठ सकते हो। बड़ी मेहनत चाहिए। बाप के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। ऐसे ही चार्ट मत लिखते जाओ। क्या करो? डायरेक्शन पर अमल कर फिर चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो कि हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर कभी मिल ना सके जो बेहद की नॉलेज दे। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनके पिछाड़ी आने वाले कैसे जान सकते हैं? बाप कहते हैं यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम जानते हो संगम पर। बाबा बहुत समझाते हैं यह करो, ऐसे करो, फिर यहां से उठे तो खलास। यह नहीं समझते कि शिव बाबा हमको कहते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं इनका फोटो भी नहीं रखो।
यह रथ तो लोन लिया है, यह भी पुरुषार्थी है। यह भी कहते हैं मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूं। तुम्हारे सदृश यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। आगे चल तुम्हारी महिमा होगी। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, फिर सतयुग में तुम देवता बनेंगे। यह सब बातें सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तकदीर में नहीं है तो संशय उठता है। शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएंगे? मैं नहीं मानता। मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे? विकर्म विनाश हो नहीं सकेंगे। यह सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। दास दासियां भी तो चाहिए ना। दास दासियों क्या निशानी बताई? मानेंगे ही नहीं कि कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा। फिर जब दास दासी बनते हैं तो क्या करना पड़ता है उनको? अपने मालिक की पूरी बात माननी पड़ती है ना, क्योंकि शिव बाबा की बात तो मानी ही नहीं तो वहां जिंदगी भर क्या करो? जिनके दास बने हो उनकी हर बात सही गलत सब क्या करो? मानते रहो। दास दासियां भी तो चाहिए ना। राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती है। यहाँ ही इतनी दासियां रखते हैं तो सतयुग में कितनी होंगी? ऐसा थोड़े ही ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो दास दासी जाकर बने। बाबा से पूछ सकते हैं, बाबा अभी हम मर जाएं तो क्या पद मिलेगा? पिछले जन्म में जब पढ़ाई पढ़ रहे थे तो इतनी समझ तो नहीं थी कि इसी जन्म से पद पाना है। तो बाबा से अगर पूछें कि इस अवस्था में जो अभी हमारी अवस्था है, अगर शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पाएंगे, तो बाबा झट बता देंगे। अपना पोता मेल आपे ही देखो। बाबा तो तुम्हें झट से बता देंगे, फिर तुम क्या हो जाओगे? फंक हो जाओगे। इसलिए क्या करो, पहले अपनी चेकिंग अपने आप ही करो। अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी है। यह है सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हैं। सट्टे वाले जो होते हैं वह एक हाथ से खाना खाते हैं, दूसरे हाथ से फोन पर कारोबार चलाते रहते हैं। क्या करते हैं? बहुत उनको कमाई करनी है, बहुत धन कमाना है, तो एक तरफ भोजन भी करते हैं, वो भी भगवान की याद में नहीं कर सकते, और बेहद में याद का भोजन भी करते जाएं। बोला ना, पुरुषार्थ भी करते जाएं और दूसरी तरफ अपना विक्रम भी करते जाएं। आंखें धोखा देती रहें तो क्या हाथ में होगा उस समय? कुछ ना कुछ माया का रूप होगा ना। तो एक तरफ भोजन भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ विक्रम भी होता जा रहा है, तो बेहद में वैसा हो गया। रात दिन कितना बिजी रहते हैं। अब बताओ ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे? कहते हैं हमको फुर्सत कहाँ है। अरे सच्ची राजाई मिलती है। बाप को सिर्फ याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं ना, उनकी याद से तो कुछ भी मिलता नहीं। बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते रहते हैं, जो फिर ऐसे कोई ना कहे कि फलानी बात पर तो समझाया ही नहीं। तुम आलस में चले गए, निद्रा में चले गए और बाबा ने समझाया, तुमने सुना ही नहीं। इसलिए बाबा रिपीट करते रहते हैं कि कोई भी बच्चा ये उलाहना न दे, कभी तो जगेगा ना। हो सकता है उस दिन वो बच्चा जग जाए, वो जग जाए। तो हर बात पे बाबा ने कई कई बार समझा दिया। तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है। एरोप्लेन से भी पर्चे गिराने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसमें लिखो शिव बाबा ऐसे कहते हैं, ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। प्रजापिता है तो वह भी बाप, यह भी बाप। ब्रह्मा को क्या बता दिया? शिव बाबा का बच्चा। और प्रजापिता बाप, और शिव बाबा भी बाप। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कभी देखा भी नहीं है किसको, लेकिन शिव बाबा कहने से क्या होता है? ऐसा कैसे होता है? सिर्फ शिव बाबा कहने से प्रेम के आंसू आ जाते हैं उनको। और कभी बड़ी बात क्या बताई, कभी देखा भी नहीं है। लिखते हैं बाबा कब आकर आपसे मिलेंगे, बाबा बंधन से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता है। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। बहुतों को होंगे, नशा भी चढ़ जाएगा, फिर भी पुरुषार्थ तो भले नया जन्म लेना पड़े, लेकिन पुरुषार्थ तो फिर भी
करना ही पड़े। मनुष्य को मरने समय भी कहते हैं भगवान को याद करो। तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे। क्या दिखेगा सामने? मृत्यु दिखेगी तो खूब पुरुषार्थ करेंगे, याद करने लगेंगे। बाप राय देते हैं बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो। बाप की याद में रहे विकर्म विनाश करो तो पीछे आते भी आगे जा सकते हो। जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेते हैं ना, लेट पहुंचते हैं स्टेशन तो क्या करते हैं फिर? भाग भाग के ट्रेन को पकड़ लेते हैं ना। तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो, यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। तुमको ये एक एक सप्ताह क्या मिलता है? विशेष समय मिलता है। मान लो पहले तुम बिजी रहे, नहीं इतनी कमाई कर पाए, तो भट्टी में एक चांस तुमको ऐसा मिलता है जिसमें तुम मेकअप कर लो। बाबा राय भी देते हैं ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो। एरोप्लेन से पर्चे गिराओ जो मनुष्य समझे कि यह तो बरोबर ठीक पैगाम देते रहते हैं। भारत कितना बड़ा है, सबको मालूम पड़ना चाहिए, जो फिर ऐसे ना कहें कि बाबा हमको तो पता ही नहीं पड़ा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है सेंसिबल बन अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती। कोई भी कर्मेंद्रियों के वश हो उल्टा कर्म नहीं करना। याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से छूटना है। इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है, पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। यह विकर्म विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना। वरदान है बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरहंकारी और निराकारी भव। बालक अर्थात निरहंकारी और मालिक अर्थात निराकारी स्टेज में कब जाते हैं? जब अपने मन के क्या बने? मालिक बनेंगे तभी तो निराकारी स्टेज में जाएंगे। बच्चे की तरह चंचल होंगे तो होंगे एकाग्र, लेकिन बच्चे में विशेषता क्या होती है? निरहंकारी। बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। कोई कितने भी बड़े देश का मालिक हो, धन या परिवार के का मालिक हो, लेकिन बाप के आगे सब बालक हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी बालक बनते हो तो बेफिक्र बादशाह और भविष्य में विश्व के मालिक बनते हो। बालक सो मालिक हूँ, यह स्मृति सदा निरहंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। बालक अर्थात बच्चा बनना, मना माया से बच जाना। स्लोगन है प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, तो सदा प्रसन्न चित्त रहो। अव्यक्त इशारे हैं, जो कार्य आज के अनेक पदम पति नहीं कर सकते, वह आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मा पदम पति बना सकता है। इसीलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी ना हो। है श्रेष्ठ संकल्प, व्यर्थ नहीं है, लेकिन उसको भी जमा करना, माना उसकी लेंथ को बढ़ाना कि ये लगातार रहे, लंबे समय तक यही एक संकल्प रहे। ऐसा स्वच्छ हो जो जरा भी उसमें व्यर्थ की अस्वच्छता ना हो। अपवित्रता की नहीं बोला, ये जो व्यर्थ है ये भी क्या है उस श्रेष्ठ संकल्प में? अस्वच्छता है। तब यह शक्ति कमाल के कार्य करेगी। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, बोलना है किसी को कुछ? उनकी पर्सनैलिटी है तो माना हर दो समय लोगों तो का नहीं रह सकती है, मतलब दो लोगों जैसे का जुड़ा है निरंतर क्या? हम करना आवाज चाहें बहुत, वो तो नहीं होता। आप म्यूट कीजिए। बाबा ने हमें ये समझ दी है कि लौकिक दुनिया में पर्सनैलिटी को देखा जाता है तो उनकी कद काठी से, या किसी का बहुत रॉयल नेचर हो, उस हिसाब से बहुत अच्छा बोलने की कला हो, दूसरों को इम्प्रेस कर लेते हैं तो कहते हैं ये बहुत वो है।
पर्सनैलिटी इनकी बहुत अच्छी है। बाबा ने कंट्रास्ट करके बताया कि ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी की वो परिभाषा नहीं है कि कोई देखने में ऐसा आए, कोई व्यक्तित्व किसी का बहुत प्रभावशाली हो, उस हिसाब से नहीं है ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी। ये हमें समझ दी, रहती है नहीं रहती है वो सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। ये तो बाबा ने हमें समझ दे दी कि तुम्हारे ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। इसीलिए हमें उसके पीछे काम करना है कि कैसे श्रीमत पर हमेशा चलेंगे, बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाएंगे तो खुशी मिलेगी हमें। उस हिसाब से बाबा ने समझ दी है हमें। बाकी जितना जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, धारणाएं जीवन में आएंगी तो प्रसन्नता होगी। तो स्कूल में भी कोई पढ़ाई करता है तो पढ़ाई करते समय स्टूडेंट खुश थोड़ी होता है। जब पेपर आता है उसमें वो अच्छे से पास कर लेता है, अच्छे मार्क्स से पास होता है, माँ बाप भी खुश होते हैं, तब उसको भी खुशी होती है। कुछ करेंगे जीवन में तब प्रसन्नता आएगी। सिर्फ ज्ञान का चिंतन करने से प्रसन्नता थोड़ी आएगी। वो ज्ञान हमारा थोड़ी है, हमको तो भगवान ने दिया है, देने वाले की बलिहारी। हम जब कुछ मेहनत करेंगे उसकी हमें खुशी होगी, कमाई करेंगे तो खुशी होगी। जो हमें बैठे बिठाए सिर्फ मिल गया है तो उसकी खुशी आपको सदाकाल नहीं रह सकती, थोड़ा समय रहेगी, हमेशा नहीं रह सकती। हाँ जी। और दीदी एक एक पॉइंट और है, कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। तो कर्म बंधन तो दीदी गृहस्थी में तो होता ही है। माना जैसे किसी का पति का होता है, किसी की माँ का होता है, किसी को बच्चों का होता है, तो ये कर्म बंधन ही तो है। मना बाबा के कहने का ये मतलब है कि लास्ट तक अगर चुकतू नहीं कर पाए, सजाएं खाने का समय पूरे ब्राह्मण जीवन में तो नहीं होता, लास्ट समय है जब सबको सजाएं खानी है, क्योंकि अब पवित्र बन के परम धाम जाना है। तो बाबा ने और भी तो विधि दी है कि इतना याद का बल धारण करो कि याद के बल से तुम्हारे कर्म बंधन समाप्त हो जाए। अब कर्म बंधन का मतलब ये तो नहीं है कि संबंधी समाप्त हो जाएंगे या गृहस्थी समाप्त हो जाएगी, लेकिन आप जो कर्म करेंगे वो इतने योग युक्त होंगे कि आपकी मन बुद्धि उसमें बंधेगी नहीं। आपके ऊपर उन कर्मों से जो भी फल निकल रहा है, अच्छा या बुरा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी उन संबंधियों से कोई अपेक्षाएं नहीं है, कोई अपने लिए इच्छा नहीं है, तो इसको कर्म बंधन नहीं कहते। बाकी लास्ट समय जब तक आए तब तक के लिए बोला है बाबा ने कि अपने पूरे कर्म बंधन योग बल से खलास कर देने हैं, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। तो उससे पहले पुरुषार्थ का रास्ता भी तो बता दिया कि याद के बल से बनना है। लेकिन अगर नहीं उस पर ध्यान दिया कि कर्म करते करते क्यों इतना अटेंशन दिलाते हैं, घर गृहस्थी में आप लोग हैं तो भी क्यों आपको ये व्यवस्था दी गई कि ऐसे ऐसे याद करो, कर्म करते खाते पीते संबंध में आते, फिर दिव्य गुणों की, ये सब हमें पढ़ाई दी जा रही है। सजाएं ऐसे ही थोड़ी है कि बिना पढ़ाई के ही टीचर सजा दे देता है। टीचर पहले पूरा सिलेबस बच्चों को पढ़ाता है, फिर जब पेपर आता है फेल हो जाते हैं, इसका मतलब इन्होंने ठीक से पुरुषार्थ नहीं किया, तो फिर टीचर उनको पिटाई करता है। हाँ जी। हाँ जी, हो गया दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, और किसी को बोलना है? ओम शांति। ओम शांति। हेलो, आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी। दीदी ये जो मतलब याद का मुख्य अर्थ है, हम्म। और याद में मतलब ज्यादा वो पड़ रहा है विघन, क्योंकि बाबा कहते मुरली में कि फिर माँ को याद नहीं करना है, तो फिर माँ एक नहीं है, फिर माँ अनेक है। हाँ जी। तो और अवैध के लिए बाबा मुरली में बोलते हैं कि अवैध को याद करोगे तो कौन सी बिंदी को याद करोगे, भाई सब बिंदी बिंदी एक जैसी है। हाँ तो जी। ये दीदी क्लियर करो। मना अभी तक कैसे याद करते आए थे, याद की विधि जो है ये कोई एक्यूरेट तो बाबा ने कहा है साकार में निराकार को याद करना। बाकी वर्तमान समय जो विधि जिसके लिए सहज है उसी से ही उसको आगे बढ़ना है। अभी तो हमारा जो संकल्पों को कम करने का पुरुषार्थ चल रहा है वही मुख्य है। तो जितना जितना आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, बाबा ने कहा है कि शिव बाबा तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा, तो फिर हमें कंफ्यूजन कैसे रहेगा कि हम कैसे याद करें, कौन से रथ को याद करें।
ना जितनी हमको समझ मिली है, जैसा अभी तक आपने जिस भी तरीके से याद किया है, जो भी आपको उसमें सफलता मिली है, तो आगे भी जितना जितना बीज रूप अवस्था में टिकेंगे, निसंकल्प होंगे, तो एक्यूरेट ही याद करेंगे। लेकिन मुख्य पुरुषार्थ है अपने को आत्मा समझना। बाकी बाबा ने तो बता दिया, साकार में निराकार को याद करना। बाकी इसके लिए हम बांध नहीं सकते किसी को भी। जैसे कोई नए आते हैं, ब्रह्मा कुमारी से निकले होते हैं, तो वो ब्रह्मा के तन में याद करते हैं, उनको भी कभी मना नहीं किया जाता। जैसे भी कर रहे हो वैसे करते चलो। आपके लिए जो विधि सहज है, लंबा समय हो गया ज्ञान में, तो हर एक की अपनी एक विधि होती है याद की, उसको वही तरीका सहज होता है, तो उसको एकदम से छुड़ाना नहीं होता कि ऐसे नहीं अब ऐसे करो। क्योंकि याद का कनेक्शन कहीं ना कहीं उसमें हमारी भावनाओं का भी तो है। तो अभी तक बाप के रूप में आपने इतना समय एडवांस ज्ञान लिया, बाप के रूप में स्वीकार किया, कुछ ना कुछ भावनाएं आपकी जुड़ी रही, तो उस याद का कनेक्शन उससे है। बाकी जो निसंकल्प होना, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करना, वो बुद्धि का विषय है। तो जितना जितना उसमें भी टिकते जाएंगे, तो एक्यूरेट जो याद की विधि है वो भी आपको टच होगी। इसलिए बाबा ने कहा है ना, याद की यात्रा से सब संकल्पों की विधि और सिद्धि प्राप्त होगी। अभी आपके लिए जो भी विधि सहज है, दूसरा कैसे याद कर रहा है आपको वो नहीं देखना, लेकिन आपके लिए कौन सी विधि सहज है। बाबा ने तो बोल दिया, तुमको 3 चांस दी जाती है, लेना चाहिए फर्स्ट चांस। तुम चाहे बाप को याद करो, टीचर का रूप याद करो, या फिर गुरु के रूप में याद करो, सदगति तो होगी आत्मा की। कोशिश करके हमें पहला चांस लेना है। लेकिन जो भी विधि आपके लिए सहज है, अगर आपको सिर्फ आत्मिक स्थिति में टिकना वो सहज है, तो भी बाबा कह रहे हैं उसमें बाबा की याद समाई हुई है। आपको बाबा के स्वरूप में निराकार को देखना सहज लगता है, आप वैसा कर सकते हैं। केवल कोई ड्रिल में टिकना सहज लगता है कि मेरे ऊपर बाबा की किरणें आ रही हैं लेकिन छवि कोई नहीं है, तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है। किसी भी एक शुद्ध संकल्प में आपको अपने मन को एकाग्र करना है और लंबा समय उस विजन में रहना है। ऑटोमेटिक जो आपके लिए आगे यथार्थ होगा वो आपके सामने आ जाएगा। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी दीदी। ये मतलब वो ठीक है, लेकिन मुरली की पॉइंट जैसे कभी कुछ मतलब थोड़ा अलग अर्थ निकलता है, कभी दूसरा अर्थ निकलता है। जैसे बोला ना मुरली में कि तेरे लिए मतलब बाबा कहने से बिंदी याद आएगी एक के लिए, हाँ मतलब जी, और सब जो बाप आधार लेते हैं उनको उस आधार में याद करना है। हाँ जी, तो अभी तक याद मतलब जैसे फिर हम याद करते आए हैं, तो हमारा स्टेप बाय स्टेप मतलब हमारा ये आधार बदलता रहा है। हाँ तो जी। ऐसे मतलब व्यभिचारी ज्ञान व्यभिचारी याद हो गई हमारी, तो थोड़ा मतलब असमंजस सा हो जाता है। हमें ये देखना है कि हमारे लिए विधि सबसे सहज कौन सी है, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि हम इसमें एक्यूरेट ढूंढे करें। हमें जो सहज हो रहा है वही आप कर पाओगे। कोई दूसरा आपको बता दे अब आप ऐसे ऐसे करो, थोड़ा समय आप करोगे फिर वो आपका मन थक जाएगा। तो हर एक को अपनी विधि अपने पुरुषार्थ के अनुसार जो उसके लिए सहज है उसको पहले आधार बनाना है। चाहे पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना सहज हो, बाबा के स्वरूप को देखना किसी को सहज है। मतलब यहाँ तो मैंने ये बताया आपको कि अगर कोई ब्रह्मा कुमारी से आके ब्रह्मा बाबा को भी याद करता है, तो भी उसको एकदम से ये नहीं कहा जाता कि अब ऐसे नहीं ऐसे याद करो, या आप राम बाप को याद करो या कुछ दूसरी विधि से याद करो, कभी भी ऐसा नहीं कहा जाता। या जानते हैं कि जितना बीज रूप अवस्था में ये टिकेगा, जितना जितना बाबा बाबा भी अगर कर रहा है, तो भी धीरे धीरे करके एक्यूरेट तक उसको पहुंचना ही है। बाकी याद के लिए किसी की भी मन बुद्धि पर हम कोई ऐसा कंपल्शन नहीं डाल सकते कि ऐसे ही करो। हर एक की अपने अपने सहज विधि अलग होती है। बाकी आत्मिक स्थिति में टिकने का पुरुषार्थ हर एक का एक है। बाकी एडवांस नॉलेज में जो इतना समय चले हैं, उनको उस विधि से, जैसे बाप के स्वरूप में निराकार को याद करना सहज है, तो वो करते भी चलेंगे, तो उनको आगे ही बढ़ना है। कहीं से ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी कोई ऊपर से आपको विधि मिल जाएगी तो वो करके बहुत कोई जंप मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा ने तो बोल दिया ना कि फोटो भी नहीं रखना तुमको। तो जिस भी विधि से अगर निराकार को भी याद करना आपको सहज है, तो उसमें भी सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन सी विधि को मैं ज्यादा समय कंटिन्यू कर सकता हूँ।
अभी पुरुषार्थ हमारा निरंतर हो, वो मुख्य सब्जेक्ट है। तो अभी तक आपने जिस विधि से किया है उसमें कोई भी दोष नहीं है। अगर कोई दोष होता तो हम आगे के रास्ते पे कैसे आ जाते? अगर आपकी पुरानी वाली जो विधि थी वो अगर इतनी उसमें कोई त्रुटि होती तो आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। हाँ हाँ जी, जी दीदी, ये तो है, लेकिन बाबा ने कहा ना कि फिर माँ ने क्या, तो ये मतलब फिर माँ तो सब दादी मूस वाले बताए ना, तो ये हाँ जी, परम ब्रह्म का जो पार्ट बताया है, परम ब्रह्म का, हाँ जी। तो ये वाइब्रेशन का मतलब पार्ट है, तो ये थोड़ा सा इस पर मतलब वो डाली प्रकाश के। परम ब्रह्म के ऊपर माना जितने भी ब्रह्मा है उसमें जो परम है, ऊंचे ते ऊंचा है, उसको कहेंगे परम ब्रह्म। इसमें क्या गहरी बात है? हाँ जी, मतलब और भी माओ के तो मतलब पार्ट दिखाए ना चलते, ये दाढ़ी मूंछ वाले बताए, और जो परम ब्रह्म है ना, ये जो कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, तो ये परम ब्रह्म मतलब तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये दीदी थोड़ा सा मतलब परम ब्रह्म का पार्ट कौन सा है, ये जब सदगुरु का पार्ट है? जब तीन थोड़ा मूर्तियों सा का प्रकाश। नाम लिया, गुरु ब्रह्मा विष्णु शंकर महेश, तीनों का ही नाम ले दिया, तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये जो हम सुनते हैं। तो कल कभी मुरली में आता है ना, शिव शंकर और महादेव, उन्होंने सब एक कर दिया। तो जब ऊंचते ऊंच हम शिव बाबा को रखेंगे और नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो वो हो गई रचना। तो वहां जो राम बाप का पार्ट है, जो महादेव है, उनको रखेंगे ऊंचते ऊंच सब ब्रह्मा के बीच में। बाकी जो तीन है नंबरवार, उसमें कोई ब्रह्मा का पार्टधारी है, कोई विष्णु का पार्टधारी है, और कोई शंकर अर्थात जो तामसी है। महादेव की बात नहीं है। उन्होंने तो भक्ति मार्ग में शिव शंकर महादेव तीनों को एक ही कर दिया। यहाँ तो हमने ये समझा है कि लास्ट में जो तामसी है, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, लास्ट पार्ट है जो जो इन सभी ग्रहों उपग्रहों की कंट्रोलिंग संभालता है, उस पार्टधारी की बात है कि उनका है रौद्र रूप धारण करना, मना विनाश का पार्ट बजाना। महादेव तो ऊंचे ते ऊंचा हो गया, मुरली में भी आता है, सबसे बड़ा हो गया ना, तो उनको कहेंगे फिर परम ब्रह्म, उन तीन ब्रह्मा के हिसाब से बैकबोन के रूप में। लेकिन है बैकबोन, तीन है प्रत्यक्ष में और वो बैकबोन है। परम माना ऊंचे ते ऊंचा। अब सूक्ष्म वतन की तीन पुरियों में सबसे ऊंचा दिखाया परम धाम के नजदीक शंकरपुरी को, वहां उस हिसाब से कहेंगे। जब तीन को अलग रखेंगे, उसको अलग रखेंगे, तब उसको परम ब्रह्म कहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए माता जी। नेटवर्क तो नहीं गया? आवाज आ रही है उनकी तरफ से होगा। आपकी आ रही है आवाज? तो आ रही है दीदी, और माता जी की नहीं आ रही। कोई बात नहीं। और किसी को कुछ बोलना है? हाँ जी, ओम ओम शांति। शांति। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। अब नहीं आ रही आवाज। अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा ने कल कहा कि मैं ही तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ, हाँ जी। है ना? हाँ। और फिर कहा, फिर ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें 21 जन्मों की का वर्षा देता हूँ। हम्म। तो सत्युग और त्रेता में होते हैं एक अकर्म, हम्म। और अकर्म माना आत्मिक स्थिति में रहकर जो भी कर्म हम करते हैं उससे अकर्म कहा जाता है। हम्म। ठीक है। हाँ जी। लेकिन भाई साहब समझाते हैं ना कि 21 जन्म जो भी हम करेंगे, हम्म। उसके आधार पर आगे के जन्मों में भी, मतलब आगे के भी जन्म हमारे सुंदर सुखदायी हो सकते हैं कुछ बच्चों के। हाँ जी, तो बिल्कुल हो जब वो सकते। सत्युग और त्रेता में अकर्म है, तो हम्म। फिर कैसे?
मतलब आत्मिक स्थिति जैसी सतयुग त्रेता में है, अक्स तो पड़ेगा। बोला है सतयुग का अक्स पड़ता है द्वापर पर, त्रेता का अक्स पड़ना और वैसा का वैसा होना। अक्स पड़ना माना सतयुग में महाराजाएं होते हैं, द्वापर में भी महाराजाएं होते हैं, लेकिन आत्मिक स्थिति तो वैसी नहीं है। तो पूरी तरह से कर्म अकर्म हो जाए ये तो संभव नहीं है। कुछ न कुछ परसेंटेज देह अभिमान बढ़ता जाता है तो विकर्म की कैटेगरी में जाता है। लेकिन बाकी जो आत्माएं हैं उनके मुकाबले जिन्होंने संगम पे जितनी प्रैक्टिस की, उस हिसाब से 21 जन्म उनके उतने रॉयल होते हैं, उसी हिसाब से फिर उनका आगे का ड्रामा चलता है। तो इसमें सबके लिए कोई एक वो नहीं रख सकते कि इतने इतने कर्म अकर्म हुए फिर उसके बाद सबके हो गए। सबने जैसी जैसी यहाँ अपनी बैटरी चार्ज की है उसी हिसाब से वहां पर धीरे धीरे करके अकर्म से साधारण कर्म फिर विकर्म की ओर जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। और फिर एक पॉइंट ये है कि वैसे ही परमपिता परमात्मा को भी शरीर न हो तो भारत में आकर क्या करेंगे? भारत ही अविनाशी खंड है, इसका मतलब है ना, भारत को अविनाशी बनाना है। संगम पे इसी शरीर से सृष्टि की कोई कोई आत्माओं के द्वारा शुरुआत हो सृष्टि की, तो कहेंगे ना अविनाशी हुई ये आत्माएं। भले इस एक जन्म के लिए इसी शरीर से देवता बनना मना अविनाशी, लेकिन जो बाप स्वयं है वो भी तो ऐसा सैंपल हो ना पहले, तभी तो भारत को आके वैसा अकाल मूर्त बनाए। वो बाप तो सदा ही अकाल मूर्त है, उसकी मूर्ति को कभी ही काल नहीं खाता, वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आता। तो पहले खुद वो ऐसा है तभी तो भारत में आकर उसको भी अविनाशी बना देता है। तुम बच्चे अकाल मूर्त बनते हो। हाँ जी। फिर कहा कि जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद भी ठहरेगी नहीं। बिल्कुल ना, याद का ठहरना वरना वो जब हम किसी चीज को समझ के प्रयास करते हैं, बाबा कहते हैं ना पहले होता है एग्रीमेंट, फिर एंगेजमेंट, फिर संपूर्ण समर्पण। एग्रीमेंट किया, किसी ने बता दिया भगवान आए याद करो, तो वो हो गया एग्रीमेंट, किसी ने बता दिया बुद्धि से कर रहे हैं, लेकिन स्नेह नहीं पैदा हुआ। एंगेजमेंट अर्थात स्नेह पैदा हो जाए, इतनी समझ बैठ गई कि अब बाप से प्यार पैदा हो गया, तो पहचान ही नहीं होगी तो फिर प्यार भी पैदा नहीं होगा। तो याद का स्थिरियम हो जाना उसमें, तो वो लवलीन अवस्था नहीं हो सकती। मैंने लीन हो जाने के लिए बहुत आज बताया ना, आस्तिक, इतनी आस्था बैठ जाए कि बुद्धि का भटकना ही बंद हो जाए। अभी बुद्धि भटकती है क्योंकि उसकी कहीं और भी आस्था है, उसको कहीं और से भी कुछ प्राप्ति होती है, तो जहां से प्राप्ति होती है वो वहां जाती है। जब उसकी आस्था टोटली एक में बैठ जाए तो भटकना ही उसका बंद हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, तो जैसे अभी आपने समझाया था ना कि जैसे ब्रह्मा कुमारी अगर ब्रह्मा बाबा को भी याद कर रहे हैं, मतलब जो भी याद सहज है वो ही सही याद है हमारे लिए, जो भी हमें इजी लग रही है याद। हाँ यही जी, हुआ ना? बिल्कुल। क्योंकि आप ये सोचो ना, जन्म जन्मांतर आपने भक्ति की है, चाहे शिवलिंग की भक्ति की, चाहे कृष्ण नारायण, जो भी जिस रूप से जिसने भक्ति की है, उस भक्ति का उसको ये फल मिल रहा है ज्ञान। अब सबने कंबाइंड तो नहीं की है ना भक्ति, या एक दूसरे की भक्ति में जैसे इंटरफेयर नहीं कर सकते। जिसकी जहाँ भावना बैठी है वो उसी की भक्ति करेगा। आप हनुमान के भक्त को समझाओ कि आप ऐसे नहीं, आप तो राम को याद करो, वो तो देखो हनुमान के भी इष्ट हैं, आप हनुमान को क्यों पूजते हो, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए सहज है, उसका स्नेह जुट गया है वहां पर। लेकिन जैसे जैसे आत्मिक स्थिति में टिकने का पुरुषार्थ तो कम से कम कर ही रही है ना आत्मा, तो जितना जितना बाबा ने मुरली में कहा है आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, शिव बाबा तो तुमको स्वतः ही याद आएगा। कहाँ हम ढूंढें कि कैसे याद करें, क्या करें, कैसे एक्यूरेट करें हम, और कहाँ तुम बीज रूप अवस्था में टिक रहे हो और शिव बाबा तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ रहा है। ये डिस्कशन में बाबा ने कहा है कि बाप तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। आत्मिक स्थिति में बाप की आस समाई हुई है। जितना जितना तुम निसंकल्प होंगे उतना तुम शिव बाबा के नजदीक पहुंचेंगे। ये सब मुरलियों के पॉइंट्स हैं। तो इसीलिए ऐसे टेक्निकली किसी को समझा देना कि ऐसे नहीं, अब ये फेस याद करो, अब ये नहीं, ये फेस याद करो,
ये वाला फेस अब नहीं। तो इसमें मतलब ये हर एक का अपना पर्सनल अनुभव हो सकता है कि किसी को वो टेक्निकली भी अगर सहज लगता है तो वो वैसा करे, करके देखे कि उसकी अवस्था में क्या उसको तरक्की महसूस होती है। बाकी अगर आत्मिक स्थिति में टिक रहा है और उसकी विधि कोई भी वो अपना रहा है अपने लिए, लेकिन वो विधि की लेंथ बढ़ती जाए, वो ज्यादा समय कर पाए, ऐसी विधि हो, ऑटोमेटिक आगे की यात्रा जो है उसको उसमें ट्रांसफर हो ही जाना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब सही पुरुषार्थ वही है कि जो हमें सिखाया जा रहा है कि भाई बिंदी में टिको और निसंकल्प होने की प्रैक्टिस, तो उतना उतना समझ अपने आप बढ़ती जाती है मूल ना। बात है कि देह अभिमान की ना हमारी शिव बाबा से दूरी क्यों है, क्योंकि हम देह अभिमान में है और वो सदा ही आत्मा है। तो उस दूरी को कम करने के लिए हम, क्योंकि हमारी जन्म जन्मांतर से साकार को ही याद करने का अभ्यासी थे, हम मूर्ति को याद करने के, एकदम से ब्रह्मा कुमारीज में आए तो बोला भगवान भी बिंदी तुम भी बिंदी, तो एकदम से वो संस्कार नहीं बनता है कि कैसे करें। कोई आधार हमें चाहिए, तो पहले ब्रह्मा का आधार मिला, फिर साकार बाप का आधार मिला, तो जैसे जैसे हम निराधार आत्मा बनते जाएंगे फिर आधार अपने आप ही आपको लगेगा कि अब मेरे लिए बीज रूप अवस्था में रहना ही सहज होता जा रहा है, अब आधार की भी दरकार नहीं। क्योंकि देह अभिमान मुख्य दिक्कत थी, तो वो अगर हटती जा रही है तो फिर क्या कहेंगे, हम हमारी बाबा से दूरी कम होती जा रही है, तो वो दूरी कम होगी, बाबा की गोद में पहुंच जाएंगे। बाबा ने कहा है मुझे जानना सहज है, देखना मुश्किल है, तो सोचो बिना देखे ही हम उसको याद कर रहे। लेकिन प्यार तो है ना, जन्म जन्मांतर केवल पत्थर की मूर्ति तो थी सामने, वो थोड़ी था, लेकिन आपका प्यार तो निराकार से था ना, लेकिन माध्यम वो मूर्ति थी। यहाँ भी वैसा ही हो रहा है, लेकिन ये एक वो ऐसा समय है कि जब हमें डायरेक्ट भी उससे मिलना है, एक ही बार संगम पे। तो जितना जितना देह अभिमान से हम दूर जा रहे हैं, उतना ही हमारे उससे मिलन होने की मतलब समय नजदीक आ रहा है, उतना उसके नजदीक जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बट ये जो अभी आपने कहा ना कि हमें साकार को याद करने की एक, ये भक्ति में भी हमने मूर्ति को ही रखा है सामने, तो लेकिन ये चीज बाबा ने ही समझाई है ना, मैंने जितना सुना है उनको कि साकार में निराकार को याद करना सहज है, तो साकार को याद करो। वही ना कि ये उस बार बार साकार उन्होंने में बोला। अगर किन्होंने निराकार को याद किया है, सामने मूर्ति इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट आप कनेक्शन नहीं जोड़ सकते, जोड़ भी नहीं सकते, वो तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन किसी ने केवल अगर देहधारी को ही पकड़ लिया, तो जब वो देहधारी नहीं होगा तो दूसरे को पकड़ेंगे, वो नहीं होगा तीसरे को पकड़ेंगे। माना अगर उस साकार में निराकार के ऊपर आपका फोकस रहा है, तो आप उस अव्यक्त से क्यों नहीं मिलेंगे। फोकस की बात है ना, ये नहीं कि सिर्फ साकार आधार दिया ही इसलिए क्या कि इतने जन्मों के हमारे संस्कार हैं, लेकिन डायरेक्शन तो यही दिया ना कि उस साकार में भी निराकार को देखो। उसको उसमें अगर शिव को नहीं देखेंगे वो तो शव हो जाएगा। तो बहुतों के जो अनिश्चय बुद्धि हो गए, तो जब वो साकार नहीं है तो वो अनिश्चय बुद्धि क्यों हो गए, जरूर साकार में निराकार को नहीं देखा, ये तो बात है ही ना। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है, क्योंकि हमेशा बाबा ने ये कहा है साकार में निराकार को देखो, हाँ जी, वो तो बिल्कुल बोला ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो मुख्य ही निराकार ही है, हाँ तो मुख्य उसको तो ही है ही, लेकिन और हमें आधार जरूर चाहिए, क्योंकि हमें वो वहां ट्रांसफर करने वाला है। गुरु जो होता है वो भगवान से मिलाने वाला होता है। तो वो जो खुद जितना ऊंचा बना है और वो खुद इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थी होते हैं, तो हम अगर केवल साकार को भी याद करते हैं तो कुछ ना कुछ बुद्धि हमारी पुरानी दुनिया से ऊपर उठती है। धीरे धीरे जब साकार में निराकार के ऊपर हमारा फोकस होने लगता है, तो और हमारी कट उतरती जाती है, फिर हम देह से भी ऊपर उठने लगते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हो गया, हो गया। ठीक है। ओम शांति। हाँ जी, और दीदी किसी। दीदी ओम ओम शांति। शांति। दीदी एक 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 जवाब सवाल और है। इन देवी देवताओं के राज्य में हमेशा सूर्यवंशी ही होते हैं, लेकिन जिन्होंने अच्छी तरह पढ़ाई नहीं पढ़ी है वो फेलियर क्षत्रिय होते हैं। तो माना जो क्षत्रिय धर्म में जाते हैं, तो मानो वो पढ़ाई पढ़ाई कौन सी ऐसी
हो गया? उनका म्यूट कर दो। दीदी ओम शांति, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया बीच में। हाँ, जिन्होंने अच्छी तरह पढ़ाई नहीं पढ़ी वो फेलियर क्षत्रिय हुई। अच्छा आप बताइए, 2 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है आपके वहाँ पे? दीदी बंद कर रही है। म्यूट कर दो। तो दीदी पढ़ाई, वैसे प्रश्न मैंने सुन लिया है, आपको म्यूट करके मैं जवाब दूं? दीदी पढ़ाई जो हम पढ़ रहे हैं और फेलियर होने की जो बात होती है, ऐसी कैसी? माता जी प्रश्न मैंने सुन लिया है, आप म्यूट कीजिए, मैं आपको बता देती हूँ जितना मुझे पता है। ठीक है, यही प्रश्न था कि देवी देवता कुल तो सूर्यवंशियों का होता है, फिर ऐसी जो पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ते या फेल हो जाते हैं वो क्षत्रिय बन जाते हैं। क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले, शस्त्र हाथ में है तो युद्ध करने की दरकार ही तब है जब कोई ना कोई आप विघ्न विनाशक ऐसे नहीं बन गए कि दूर से ही माया आपके भाग जाए। स्वदर्शन चक्र होता है तो वो दूर से ही उसके प्रकाश फैलता रहता है। गदा है, बाकी धनुष बाण है, वो तो आपको युद्ध में उसका यूज करना पड़ेगा। स्वदर्शन चक्र जैसे प्रकाश है, दूर से ही वो क्या करता है, माया के विघ्नों को दूर भगा देता है। क्षत्रिय है माना अभी कुछ ना कुछ युद्ध की स्टेज में है, बाद में जाके वो भी सूर्यवंशी बन जाने वाले हैं। लेकिन ये तो एक का जब रिजल्ट निकलता है कि ये सूर्यवंशी माना ज्ञान सूर्य को बुद्धि में धारण किया, सूरजमुखी के फूल हैं, उनके हिसाब से वो युद्ध की स्टेज में थे उस समय, अभी पूरी जीत नहीं पाई थी, उस समय उनको क्षत्रिय कहेंगे। बाकी लास्ट में सभी को ही सूर्यवंशी बन जाना है। हाँ जी, हो गया माता जी? हाँ जी दीदी, ठीक है दीदी, थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गए कोई थे। बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, आ गए आप वापस? हाँ जी दीदी दीदी वापस आ गई। दीदी एक क्वेश्चन है कि मतलब अविनाशी भारत है बताया ना, तो ये भारत सीढ़ी के चित्र में जो समझाया गया है कि 3 भारत दिखाए हैं, तो ये अविनाशी भारत मतलब कौन सा कहेंगे? अविनाशी ही कहेंगे। नाम तो बुद्धि तो 3 है, 3 दिखाए हैं तो नाम भी 3 है, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। भारत माना जो ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ रहे, तो वो जो चैतन्य आत्मा है उसके अंदर 84 जन्म भी ले लेता है तो भी कुछ ना कुछ, बाबा ने बताया ना, कुछ ना कुछ ज्योति तो रहती है। तभी तो शिव की प्रेरणा को कैच कर सकते हैं। शिव कहो, शिव बाबा कहो, वो क्या मुरलियों में कहना चाहता है, उसकी प्रेरणा लास्ट जन्म में भी किसी को टच हो जाए तो कहेंगे इनके अंदर कुछ ना कुछ ज्योति इनकी जगी हुई है। तो अविनाशी हो गया, माना भा माना रोशनी, रत माना लगा हुआ, तो वो रोशनी उसके अंदर से पूरी तरह से गई नहीं। बाकी सबकी नहीं कहेंगे, लेकिन उस एक आत्मा के लिए कहेंगे अविनाशी, जो भारत का स्वरूप है पहला पहला। बाकी फिर नंबरवार है, सब में नंबरवार रोशनी रहती है लास्ट जन्म तक भी। हाँ जी। हाँ जी दीदी, और फिर कहते हैं ना महाभारत, तो ये मतलब लगता है तो कहते हैं कि 2 मिलने से ऊंच और नीच का जब मतलब कॉम्बिनेशन होता है, हाँ जी, तो मतलब महा शब्द लगता है, तो इसमें महाभारत कब कहेंगे? मैंने विष्णु के 2 स्वरूप बताए हैं, एक राम है उसमें, एक नारायण का स्वरूप है। जब रामचंद्र भी नारायण का स्वरूप धारण कर ले, इसका मतलब संस्कार मिल गए, तो भारत का महान रूप हो गया। पहले तो सिंगल था, एक ही 16 कला संपूर्ण बना था, अभी डबल हो गए, 2 ने वो शक्ति धारण कर ली, तो 1 और 1 11 हो गए, तो महान ताकत हो गई, भारत का महान रूप हो गया। यही वो 2 मुख्य भारत के रूप थे जिनके संस्कार पहले पहले मिलने थे। हाँ जी। हाँ जी दीदी, और दूसरा है दीदी, एक ज्ञान सागर बताया है और एक ज्ञान सूर्य है जी, तो अगर तो आया समझ में कि मतलब इससे शरीर देह भान से डिटैच नहीं हो सकता मतलब, और ये मतलब सूर्य है, इसका कोई आधार नहीं दिखाया, लेकिन स्वरूप तो है ना दीदी? सूर्य है तभी तो उसकी रोशनी महसूस करते हैं ना हम।
हम लौकिक दुनिया में सूर्य की महसूसता कैसे होती है? उसके ताप से। ऐसे ही ज्ञान सूर्य के पास जो ज्ञान की किरणें हैं और फिर योग की ज्वाला है। सारी योग का भंडार कौन है? ज्ञान और योग का अखूट भंडार बताया उसको। तो क्या है, ज्ञान की रोशनी कह लो चाहे योग का अखूट भंडार कह लो, तो वो तो शिव बाबा हो गया, डिटैच है, कोई आधार नहीं है। ज्ञान सागर प्रवृत्ति मार्ग का है, ऐसा नहीं कि देह भान से डिटैच नहीं होता, माना उसको इस संसार में सृष्टि में पार्ट बजाना है। विष्णु स्वरूप कहो, नो विश एट ऑल, कोई विषय विकार है ही नहीं, तो देह भान भी कैसे हो सकता है? लेकिन क्योंकि इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में पार्ट बजाना है, इसीलिए उनको बोल दिया ज्ञान का सागर है। तो उसके अंदर तपत है, ज्ञान सूर्य के अंदर, सागर के अंदर जल है, ज्ञान की गहराई है, शीतलता है। तो अपने अपने गुण हैं, किसी का ये पार्ट है, किसी का वो पार्ट है। हाँ जी, हाँ जी दीदी, ठीक। हो गया, ठीक है। और किसी को बोलना है? ठीक है, ओम शांति।